पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं, पठत 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 संस्कृतम। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों तो आ चुके हैं एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में हम अनुच्छेद लेखनम के बारे में महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए थे मित्र। उसी अनुच्छेद में 2-3 अनुच्छेद और महत्वपूर्ण है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में आएंगे। तो मित्र आइए उस अनुच्छेद को करते हैं आरंभ, क्योंकि कहना चाहूंगा कि हो चुका है आगमन युग बदलने की तैयारी। मित्र कहना चाहूंगा कि हो चुका है आगमन युग बदलने की तैयारी, जीत उन्हीं की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जिसकी संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं 7 नंबर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022, 7 नंबर फिक्स। तो आइए 7 नंबर में जो अगला है अस्माकम विद्यालय, बोर्ड में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में भी आएगा कि अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद लिखिए। क्या लिखिए मित्र? अस्माकम विद्यालय पर अनुच्छेद लिखिए, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निबंध बोलते हैं। क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। हिंदी में निबंध, संस्कृत में अनुच्छेद। अस्माकम का मतलब हमारा या हम लोगों का, विद्यालय का मतलब विद्यालय, यानी अस्माकम का मतलब हमारा, विद्यालय का मतलब विद्यालय, यानी हमारा विद्यालय के बारे में संस्कृत में 7 वाक्यों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और 7 नंबर देता है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अस्माकम विद्यालय की बात करें तो अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, विद्यालय का मतलब विद्यालय, अस्ति का मतलब है, यानी यह हमारा विद्यालय है। क्या लिखे मित्र? यह हमारा विद्यालय है। संस्कृत में उसे क्या बोले? अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। आइए आगे लिखते हैं कि अस्माकम विद्यालयस्य नाम उच्च विद्यालय सहरसा अस्ति। मित्र यहां से लेकर यहां तक जो आप लोग देख रहे हैं कि अस्माकम विद्यालयस्य, यानी अस्माकम का मतलब हमारे विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय का, नामः का अर्थ होता है नाम, नामः का अर्थ नाम, यानी हमारे विद्यालय का नाम उच्च विद्यालय सहरसा अस्ति का मतलब है। आप लोग जिस विद्यालय से हैं उस विद्यालय का नाम ले सकते हैं। तो आप लोग का जो विद्यालय होगा वो विद्यालय का नाम दे दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। क्लियर है मित्र? आइए आगे देखते हैं। कहते हैं मम, यानी मेरा, मम मतलब मेरा, विद्यालयम कहते हैं मम विद्यालयम, मेरा विद्यालय, एक आदर्श विद्यालयम अस्ति, यानी मेरा विद्यालय जो है एक आदर्श विद्यालय है। मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा, यानी मेरा विद्यालय, यानी विद्यालय जो है एक आदर्श, आदर्श विद्यालय, विद्यालय अस्ति है, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय
है। क्लियर है मित्र? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। मित्र अगर आता है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मित्र हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके वीडियो लाते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो। तो आइए आगे करते हैं। तो समझ में आ गया? आगे देखिए, कहते हैं अस्य इस विद्यालय से, यानी विद्यालय का भवनम मनोहरम अस्ति, यानी हमारा विद्यालय का जो अनुशासन है, हमारा विद्यालय का जो नियम है वो बहुत अच्छा है। आइए आगे देखते हैं। कहते हैं मम विद्यालय, मम का अर्थ मेरा या मेरे, विद्यालय का अर्थ होता है विद्यालय में, विंशति का अर्थ होता है 20, विंशति का अर्थ 20, अध्यापिका का अर्थ होता है अध्यापक, शिक्षक, संति का मतलब है। अर्थात मेरे विद्यालय में, मम मतलब मेरे, विद्यालय मतलब विद्यालय में, विंशति अध्यापका संति, यानी 20 अध्यापक हैं। कितना शिक्षक हैं? तो मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक है। मित्र कितना शिक्षक है? तो मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक है। आगे क्या लिखेंगे? सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सभी, सर्वे का अर्थ मित्र सभी, सर्वे का अर्थ सभी, शिक्षका का अर्थ होता है शिक्षक, सभी शिक्षक, कर्तव्यनिष्ठा यानी कर्तव्यनिष्ठ, समय पालका यानी समय का पालन करने वाले को समय पालका कहते हैं। संति यानी और है, यानी सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय पालका है, यानी समय का पालन करने वाला है। मित्र क्लियर है? क्या बताएं आप लोगों को कि सर्वे शिक्षक, यानी सर्वे का अर्थ होता है सभी, शिक्षका का अर्थ शिक्षक, कर्तव्यनिष्ठा यानी कर्तव्यनिष्ठ, अच्वा का अर्थ होता है और, च्वा का अर्थ मित्र और आप लोग जानते हैं कि दो होता है, ये और दोगों के बीच आता है, यहीं पर जो और रहता है मित्र ये किसी दिशा की ओर संकेत करता है। मित्र उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो क्लियर है मित्र? तो क्या बोले कि सर्वे शिक्षका कर्तव्यनिष्ठा समय पालका च संति, यानी सभी शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ और समय पालक है। क्लियर है मित्र? आगे देखते हैं। कहते हैं सर्वे छात्रा, सर्वे का अर्थ सभी, छात्रा का अर्थ होता है छात्र, यानी सभी छात्र, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र। कहते हैं अनुशासन प्रिया संति, यानी अनुशासन प्रिय है, यानी हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र अनुशासन प्रिय है, यानी अनुशासन को मानता है। और क्या? सभी शिक्षक जो हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं, यानी समय का पालन करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों का अस्माकम विद्यालय जो अनुच्छेद 22 में आएगा मित्र वो हो गया क्लियर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मित्र जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगली अनुच्छेद की ओर जाने से पहले देखते हैं मित्र कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अस्माकम प्रिय कवि, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है मित्र। ये 2022 के लिए VVI वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कौन? अस्माकम प्रिय कवि कालिदास। मित्र आप लोग इसे नोट करते चलिए।
कभी पूछता है अस्माकं प्रिय कवि, यानी हमारा प्रिय कवि, कभी पूछ लेता है कालिदास, ठीक ना। तो कुछ भी पूछे अस्माकं प्रिय कवि या फिर कालिदास, यानी कालिदास के बारे में पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मित्र करना क्या है, तो एक ही लिखना है। अगर आप लोग से पूछ ले कि अस्माकं प्रिय कवि के बारे में लिखिए या फिर कालिदास के बारे में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मित्र, एक ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी हमारा प्रिय कवि कालिदास अस्ति है, यानी हमारा प्रिय कवि कालिदास है। क्लियर है मित्र। क्या बोले, जैसे बोला अस्माकं प्रिय कवि तो क्या लिखिए अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी हमारा प्रिय कवि कौन है, कालिदास है। कौन है मित्र, कालिदास है। क्लियर है। आगे क्या लिखेंगे, सर्वेषु, सर्वेषु का अर्थ होता है सभी, कविषु का अर्थ होता है कवियों में, कालिदास सर्वश्रेष्ठ आसित, यानी सभी कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे, यानी कालिदास जो थे मित्र वो सभी कवियों में क्या थे, श्रेष्ठ थे। क्या लिखे, अस्माकं प्रिय कवि कालिदास अस्ति, हमारा प्रिय कवि कालिदास है। सर्वेषु कविषु कालिदास सर्वश्रेष्ठ आसित, सभी कवियों में कालिदास सर्वश्रेष्ठ थे। क्लियर हो गया। आगे क्या लिखेंगे, सह वह महान कवि, यानी वह महान कवि नाटककार जो आसित, यानी वह जो थे कौन, कालिदास, वह एक महान कवि थे, कवि के साथ साथ एक नाटककार भी थे। क्या थे, नाटककार भी थे। क्लियर हो गया मित्र। आगे देखिए, कहते हैं कि अस्य का अर्थ होता है इसका, काव्यस्य यानी काव्य का भाषा, यानी कालिदास अस्य इसके, काव्यस्य काव्य का, भाषा सरला यानी सरल, सुमधुरा च भवति, यानी इसके, यानी कालिदास के जो काव्य है, इस कालिदास के काव्य का भाषा जो है वो बहुत सरल है और क्या है, मधुर है, मीठा है, पढ़ने योग्य है। क्लियर है। आगे क्या लिखे मित्र कि कालिदास त्रीणि नाटकानि रचितवान, यानी कालिदास त्रीणि तीन नाटकानि नाटक रचितवान रचे, यानी कालिदास तीन नाटक लिखे, यानी कालिदास तीन नाटक रचे। कालिदास कितना नाटक, तीन नाटक रचे, तीन नाटक लिखे। क्लियर हो गया। आगे देखिए मित्र क्या लिखे, कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम इति नाटकम विश्वविख्यातम जातम, जातम मतलब होता है हुआ, यानी कालिदास का जो एक अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है वह नाटक विश्वविख्यात हो गया। क्या हो गया मित्र, विश्वविख्यात, जातम मतलब हुआ, यानी कालिदास अलग अलग प्रकार के तीन नाटक लिखे, तीन नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम नामक जो नाटक था मित्र वो विश्वविख्यात हो गया, यानी प्रसिद्ध हो गया। कौन, अभिज्ञान शकुंतलम। क्लियर हो गया। तो अब देखिए मित्र आगे क्या लिखिए, द्वे का अर्थ होता है दो, महाकाव्य महाकाव्य कुमार संभवम रघुवंशम, यानी दो महाकाव्य जो कालिदास लिखे, एक कुमार संभवम दूसरा रघुवंशम,
यानी कालिदास 2 महाकाव्य लिखे, एक कुमार संभवम और दूसरा रघुवंशम। कहते हैं दोनों सुप्रसिद्ध जाति, वह दोनों क्या हो गए, बहुत प्रसिद्ध हो गए। यानी कालिदास जो थे वह 2 महाकाव्य लिखे। कितना महाकाव्य, 2 महाकाव्य, एक कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। एक कुमार संभवम, दूसरा रघुवंशम। दोनों जो था मित्र वो कहती हैं सुप्रसिद्धि जाति, वो बहुत प्रसिद्ध हुआ। क्या हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ। आगे चलिए, कहते हैं द्विखंड काव्य, 2 काव्य खंड। कहते हैं मेघदूतम ऋतु संहार च कालिदासेन रचिते। कहते हैं 2 काव्य खंड, 2 खंड काव्य, यानी 2 काव्य खंड, कविता वाले भाग को काव्य खंड कहते हैं। तो मित्र 2 जो काव्य खंड है किसका, कालिदास का। नाम क्या सब था, मेघदूतम और ऋतु संहार। ये दोनों कविता है। क्या है मित्र, कविता है, वो भी किसका, कालिदास का। किसका, कालिदास का। तो कहते हैं द्विखंड काव्य मेघदूतम ऋतु संहारा च कालिदासेन रचिते। कालिदास रचे लिखे। तो इस प्रकार से मित्र आप लोगों के जो बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाली महत्वपूर्ण क्या सब है, अनुच्छेद है, ये दोनों अनुच्छेद हो गया क्लियर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग जानते हैं मित्र कि आपके इस YouTube चैनल पर बिहार बोर्ड 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा आएगा, हर एक प्रश्न मित्र हम डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग मित्र कृपा करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।